नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सरस्वती कोचिंग सेंटर में। हम लोग 10th क्लास में जो लाइट से रिलेटेड चैप्टर है बच्चों, 10वां चैप्टर हमारा वो स्टडी कर रहे हैं। उसके लेक्चर्स हमारे चले हुए हैं। फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, ठीक है। चैप्टर 10th है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके हमारे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। कल हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमारा लेक्चर था बच्चों, उसके अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, यानी कि उसके गुण क्या क्या होंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हैं। जो प्लेन मिरर है उसकी हमारी बात हुई थी। तो बच्चों हमने मिरर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 टाइप में डिवाइड किया था। वो 2 टाइप क्या थी बच्चों? एक को हम बोल रहे थे प्लेन मिरर, एक को हम बोल रहे थे स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का डिस्कशन हमारा कल हो चुका है। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, वो हम करेंगे स्पेरिकल मिरर का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज स्पेरिकल मिरर्स। बात करें बच्चों स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर, देखिए मिरर इज ए सरफेस विच हेल्प इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि मिरर एक ऐसा सरफेस है जो लाइट की रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि उसका जो एक सरफेस है वो शाइनिंग है और दूसरा जो है वो ओपेक है। जो शाइनिंग सरफेस है वो क्या करेगा, उसके ऊपर जितनी भी लाइट फॉल हो रही होगी वो उसको दोबारा से उसी मीडियम में सेंड कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा बच्चों, ठीक है। देखिए हमारे पास जो स्पेरिकल मिरर है वो 2 तरह के होते हैं बच्चों। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, ठीक है, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो है हमारे पास कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। ये 2 पार्ट में बच्चों हम डिवाइड करते हैं स्पेरिकल मिरर्स को, ठीक है। कॉनकेव स्पेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। जो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है पहले उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए कॉनकेव, क्योंकि देखिए हमारे पास ये इस तरह से कोई पार्ट है, मान लीजिए इस तरह से कोई स्पेरिकल सरफेस है, हमने यहाँ पे इस साइड पॉलिश कर दिया, इस साइड, तो ये वाला जो सरफेस रहेगा ये हमारा रहेगा बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला रहेगा बच्चों। और देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है बच्चों। कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव स्पेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए स्पेरिकल मिरर, ए स्पेरिकल मिरर in which reflecting surface curved inward, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं बेंड इनवर्ड, अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। वैसे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हमारे, जो हम लेक्चर ले रहे हैं, जो भी आपको सिलेबस करवाया जा रहा है उसका जो पीडीएफ है बच्चों वो आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगी उसका लिंक आपको हम प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिएगा पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेंगी, ठीक है। वो नोट्स कब से मिलना स्टार्ट होंगे वो आपको नंबर बता दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको पीडीएफ मिलेंगे नोट्स की फॉर्म में वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इस चीज़ की आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि कितने पैसे में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा बच्चों। सभी हमारे लेक्चर्स, हमारी जो स्टडी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सब कुछ फ्री रहेगा। इस चैनल के ऊपर जो सरस्वती कोचिंग सेंटर है यहाँ से जितने भी बच्चे जुड़ेंगे सभी के लिए बच्चों ये फ्री लेक्चर्स चलेंगे और फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक। थैंक यू। देखिए हम लोग बच्चों आपको ये कह रहे हैं कि जो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव स्पेरिकल जो मिरर है बच्चों, इसके अंदर जो सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा होगा इस तरीके से, ठीक है। जो हमारे पास कॉन्वेक्स है देखिए उसमें क्या होगा,
इस तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉलिशिंग कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, देखिए बाहर की ओर ऐसे उभरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बल्जिज आउटवर्ड। देखिए इसको हम बोलते हैं बल्जिज आउटवर्ड, यानी कि स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिज आउटवर्ड, बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो बच्चों उसको हम बोलते हैं किस तरह का, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। तो दोनों में एक वर्ड जुड़ा हुआ है स्पेरिकल, यानी कि स्पीयर, यानी कि जो सरफेस है इनका रिफ्लेक्टिंग बच्चों स्पेरिकल सरफेस है। स्पेरिकल सरफेस मतलब जो प्लेन नहीं है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम स्पेरिकल, क्योंकि स्पीयर से कट करके बनाए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, देखो बच्चों, हमारे पास मान लीजिए कोई स्पीयर है ऐसे, इस स्पीयर में से हम कोई पार्ट कट करेंगे, उस पार्ट को कट करके हमारे पास मिरर बनता है स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो मान लीजिए जब आप कट करेंगे, ये पोर्शन आपने कट कर लिया, मान लीजिए मैं इसको ए का नाम लिख रहा हूँ, इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, देखिए ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये जो ए और बी है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, टर्मिनल पॉइंट्स हैं, एंडिंग पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अब आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों, कि अगर आप चाहें तो पॉलिशिंग यहाँ से कर सकते हैं, देखिए यहाँ से इस साइड से पॉलिशिंग कर सकते हैं ओपेक मटेरियल का, ठीक है। तो वो आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, यही पार्ट आपने लिया है लेकिन आपने इस साइड से पॉलिशिंग कर दिया है, ठीक है। ये आपके पास बच्चों अंदर की ओर मुड़ेगा, तो आपके पास बन जाएगा कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। बने दोनों एक ही स्पीयर से हैं, बट डिपेंड किस पे कर रहा है कि किस सरफेस के ऊपर आप पॉलिशिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास बना है बच्चों कॉन्वेक्स, और ये बना है बच्चों कॉनकेव, ठीक है। दो ही टाइप हमारे पास हैं इसके। देखिए इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, देखिए अगर आप इस ए और बी को एक्सटेंड करते हैं, फैलाते हैं, तो कंप्लीट स्पीयर बनेगा आपके पास। तो ये जो स्पीयर बना है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा बच्चों, क्योंकि सेंटर से ही स्पीयर फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। तो जो सेंटर है, इस सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों सी से, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्पीयर होज ओवर मिरर आर ए पार्ट, यानी कि ये उस स्पीयर का सेंटर है जिसका हमारे लेंस एक पार्ट होते हैं, हमारे लेंस जो है वो एक भाग होते हैं। यानी कि जिस स्पीयर में से लेंस को कट करके बनाया जाता है, उस स्पीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग, जो स्ट्रेट ना हो, ठीक है ना। कोई भी मुड़ा हुआ भाग होगा, बेंडिंग सरफेस होगा, उसको हम कर्वेचर बोलते हैं बच्चों, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम दिया गया है। देखिए ये जो स्पीयर है इसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा, क्योंकि स्पीयर के अंदर रेडियस भी होता है। देखिए आप यहां से यहां ज्वाइन करेंगे तो ये जो रेडियस है इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल आर क्या कहलाता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बोलते हैं इसको वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ दैट स्पीयर होज ओवर मिरर आर ए पार्ट, यानी कि उस स्पीयर की रेडियस, त्रिज्या, जिसका हमारा मिरर एक पार्ट होते हैं, यानी कि जो मिरर है वो एक भाग होते हैं, तो उसका जो रेडियस है उसको बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। और बच्चों ये डिस्टेंस है एक तरह की, तो लेंथ है एक तरह की, तो इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी, एसआई यूनिट वो बच्चों मीटर रहेगी, मीटर में मापेंगे। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम मीटर में मापते हैं बच्चों, मेजरमेंट जो होता है उसका वो मीटर में रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आपका मिरर आपने लिया इस तरह से, ए और बी पार्ट आपने लिया है इस तरीके से, यहां बीच में इसके सेंटर में एक पॉइंट रहेगा, इसको हम बोलते हैं बच्चों पोल।
क्या बोलते हैं बच्चों, पोल, और P से रिप्रेजेंट करेंगे। पोल क्या चीज़ है, पोल है सेंट्रल पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, देखिए यहां से ए बी को अगर आप ज्वाइन करते हैं इस तरीके से तो सेंट्रल पॉइंट तो यहां भी बनता है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को ही हम पोल बोलेंगे। यानी कि जो सरफेस है मिरर का, उसके ऊपर जो मिड में बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, बीच में जो एग्जिस्ट करता है, उसको हम बच्चों पोल बोलते हैं, पोल। ठीक है ना, पोल इज द सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मध्य बिंदु होता है बच्चों हमारे पास क्या, पोल। देखिए ये आपके पास यहां पे क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे क्या है, पोल। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन करता है, यहां से जो स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होके जा रही है, देखिए ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए उसके बाद यहां से हमारे पास देखिए ये एक्सट्रीम पॉइंट है बच्चों, ये वाला, ये एक्सट्रीम पॉइंट है बी यहां से। ठीक है, इसको आप सीधा ज्वाइन करेंगे तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं मैक्सिमम इफेक्टिव डायमीटर, मैक्सिमम इफेक्टिव डायमीटर, क्योंकि इसका यही डायमीटर का काम कर रहा है। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये वाला डायमीटर बन जाएगा विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम इफेक्टिव डायमीटर है। मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम इफेक्टिव बोल रहा हूं, यानी कि इससे तो छोटा है, बस यहां से इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसको बच्चों हम बोलते हैं लीनियर अपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर अपर्चर बोलते हैं, लीनियर अपर्चर। ठीक है ना, लीनियर अपर्चर इज द मैक्सिमम इफेक्टिव डायमीटर, मींस डायरेक्ट लेंथ फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट्स। देखिए ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है, सबसे बाहर का पॉइंट है, और ये भी सबसे बाहर का पॉइंट है, तो दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको हम मैक्सिमम इफेक्टिव डायमीटर, लीनियर अपर्चर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लीनियर अपर्चर हुआ। उसके बाद देखिएगा यहां से जो आपने एक्सट्रीम पॉइंट लिया है ए, और यहां से जो एक्सट्रीम पॉइंट लिया है बी, और ये बच्चों हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए आप इस तरीके से। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं किसी भी मिरर के, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर यहां पे एक एंगल फॉर्म करेंगे। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर अपर्चर। इसको बोलते हैं बच्चों एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। ठीक है ना, यानी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है ना, आपने कोई स्पेरिकल मिरर लिया है, वो जो स्पेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो एंगल फॉर्म करता है, उसके ऊपर जो एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर अपर्चर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे इससे रिलेटेड, जो हमारा स्पेरिकल मिरर है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उसकी हमने बात की। हमारे पास जो ये कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर है, ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों, क्योंकि रिफ्लेक्शन फिनोमिनन की बात हो रही है और मिरर जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन ही करते हैं। तो जो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है वो क्या करता है, देखिए आपने इस तरीके से ड्रॉ किया, ये यहाँ से पॉलिश कर दिया। हमारे पास देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट है पोल, मान लीजिए यहाँ पे ये सी है, और सी और पी के अंदर से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, इसको अभी अभी नाम दिया है हमने प्रिंसिपल एक्सिस का। ये बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिएगा कॉनकेव स्पेरिकल मिरर क्या करता है, इसके ऊपर जितना लाइट आएगा, जितनी भी लाइट आएगी, उस सारी लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर देता है इस तरीके से। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स है तो ध्यान रखिएगा, एरो साइन लगाना ना भूलें, रे ऑप्टिक्स की बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, रे की लाइट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे की भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है, कॉनकेव
किसकी बात हो रही है? कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। ये क्या करता है बच्चों? लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता, कलेक्ट कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कॉनकेव स्पेरिकल मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इट कन्वर्ज रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट को एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर देता है, इकट्ठा कर देता, कन्वर्ज कर देता, कलेक्ट कर देता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बच्चों कन्वर्जिंग मिरर। इसका अपोजिट है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या करता है? देखिए यहां से आपने ये कॉन्वेक्स बनाया मिरर, मान लीजिए इस तरह से, ये वाला, ये पोल है आपके पास। इसी तरह से देखिए इसका सी इस साइड एग्जिस्ट करेगा, यहां से रे आ रही है मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हैं बच्चों। जब ये इस सरफेस से टकराएंगे तो ये टकराने के बाद बच्चों ऐसे जाएंगे, देखिए इस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन के बाद रेज को डाइवर्ज करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसको बच्चों हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज it diverges rays after reflection, ठीक है ना। यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज का मतलब होता है बच्चों फैलाना, स्कैटर कर देना, दूर दूर भेज देना, ठीक है ना। जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगी ये लाइट को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है ना, बिखेर देगा, स्कैटर कर देगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग स्पेरिकल मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, क्योंकि ये एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर देता है बच्चों, ठीक है। ये कन्वर्जिंग मिरर रहेगा, वो हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर रहेगा। देखिए अब लास्ट पॉइंट आज के लिए देखिए, हमने ये कहा कि सर यहाँ से जो लाइट आएगी उसको ये एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेट करेगा। जिस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करेगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं मेन फोकस। मेन फोकस, ठीक है ना। ए पॉइंट वेयर रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद रेज आपस में मिलती हैं, वो आपके पास क्या है बच्चों? मेन फोकस है। देखिए यहां पे देखिए, ये मेन फोकस है, इसको F से लिखेंगे। ये हमारे पास बच्चों पोल है P, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेन फोकस एंड पोल। इसको हम बोलते हैं बच्चों फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी डिस्टेंस है तो इसको मीटर में मापेंगे बच्चों, मीटर में मेजरमेंट करते हैं इसका, ठीक है ना। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेन फोकस एंड पोल, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f एंड मेजर्ड इन मीटर, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो रेज डाइवर्ज हो रही थी ये कहीं पे मिलेंगी नहीं, बट अगर हम एज्यूम कर लें, मान लें, तो पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगी, इसको F बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअल में रेज मिलती नहीं है, हम लोग मानते हैं, मीन्स ए पॉइंट वेयर द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन सीम्स टू मीट मीन्स मिलती हुई दिखाई देती है, बट एक्चुअली वो मीट नहीं करती हैं, वास्तव में मिलती नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो मिल रही होंगी। तो जिस पॉइंट पे मिल रही होंगी बच्चों वो F है, वो मेन फोकस है। और इसमें क्या होता है? एक्चुअली मीट होती है ना, वो फोकस है। तो मेन फोकस दोनों में रहेंगे, उन्हीं दोनों में फोकल लेंथ भी रहेगी, फोकल लेंथ भी रहेगी। उसी स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसी स्मॉल f से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी मीटर में मेजर करते हैं, उसको भी मीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों लेंथ है बच्चों, दोनों की दोनों डिस्टेंस है। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज और बची हैं, कुछ डेफिनेशन बची हैं, हमारे साइन कन्वेंशंस हैं, और उसके बाद हम आएंगे बच्चों किस चीज़ के ऊपर? इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है इनके अंदर, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, उनके यूज क्या रहेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ना है आपने।
ये आपने ध्यान रखना। और दूसरी बात, आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं एक, कि जैसा हमने आप लोगों से शुरू में ही ये प्रॉमिस किया था कि हम हर रोज़ डेली क्लासेस अपलोड करेंगे। हमारी डेली क्लासेस अपलोड होंगी, 10th क्लास की भी होंगी, 9th क्लास की भी होंगी, +1 की भी होंगी, +2 की भी होंगी, कंपटीशन एग्जाम की भी होंगी। सभी क्लासेस अप टू डेट हर रोज़ अपडेट होती रहेंगी। अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम एक एक करके वीडियो डाल रहे हैं। कभी 10th की डाल रहे हैं, कभी +1 की डाल रहे हैं, कभी +2 की डाल रहे हैं, कभी कंपटीशन एग्जाम की चल रहे हैं। जैसे ही अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है बच्चों, उस टाइम पे हम वीडियोस जो डालेंगे, हर रोज़ हर सब्जेक्ट की एक एक वीडियो डालेंगे। हमारा जो वीडियो का टाइम रहेगा वो बच्चों फिक्स रहेगा। कुछ वीडियोज हम अपलोड करेंगे शाम को 6:30 बजे, राइट। हर रोज़ शाम को 6:30 बजे वीडियोस अपलोड हो जाएंगी चैनल के ऊपर, और कुछ वीडियोस हमारी सुबह 6:30 बजे अपलोड होंगी। तो ये हमारे 2 टाइम रहेंगे सेंटर के वीडियो अपलोड करने के, ठीक है। वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस कर देंगे कि 10th और 9th की कब होएंगी और +1 और +2 की किस टाइम अपलोड होएंगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग तब तक। और जितनी भी वीडियोस हमारी आ रही हैं वो सारी आप ध्यान से देखें, स्किप करके ना देखें। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करें। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो की टाइमिंग फिक्स है, लेक्चर्स फिक्स हैं, क्लास की टाइमिंग फिक्स है, हर रोज़ चलेगा, पूरी साल चलेगा सिलेबस। किसी भी प्रकार की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 6:30 शाम को, 6:30 सुबह, ये हमारे 2 टाइम रहेंगे वीडियो अपलोड करने के। हर रोज़ वीडियोज़ अपलोड होंगी, ठीक है। तो जिस टाइम भी वीडियो अपलोड होती है आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। PDF जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा, वो भी अवेलेबल रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको बता देंगे कहाँ से मिलेंगे, वो आपने डाउनलोड कर लेने। हैंड रिटन नोट्स हमारे पास रहेंगे बच्चों। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लोग डालेंगे अलग अलग मटेरियल्स, क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ जो जो पैटर्न होगा वो साथ के साथ आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कहाँ पे क्या मटेरियल मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ हम शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं। वो जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उनके अंदर हम सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं, ताकि आप लोगों का जो मोटिवेशन है वो बना रहे, उसके अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स। जिन टीचर्स को हम अपना आइडियल मानते हैं, उन टीचर्स के जो व्यूज़ हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्हीं को हम मोटिवेशनल कोट्स में डालते हैं। हम कोई उनकी नकल नहीं करते हैं, ठीक है। हम उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो अच्छे टीचर्स हैं, उनके अंदर अच्छे गुण हैं, पढ़ाने में भी काफ़ी फेवरेट हैं हमारे, ठीक है। हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो उनकी बातों को हम मोटिवेशनल कोट्स के रूप में आपके सामने रील्स पे लेके आ रहे हैं। और कोई उसका वो नहीं है कि हम उसका कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान हमारे यहाँ हैं, और उन टीचर्स को जिनके अंदर इतना ज्ञान है, जो इतने कैपेबल हैं पढ़ाने के, जो इतनी नॉलेज रखते हैं, हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। और उन्हीं को रोल मॉडल मान के वो मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि आपका मोटिवेशन टाइम टू टाइम बना रहे। थैंक यू।